जय श्री कृष्णा। जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब कलयुग आने वाला है। पांडवों से कहा तो पांडवों ने कहा भगवान कलयुग कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को पांचों दिशाओं में भेजा कि जाओ देख के आओ। जब पांचों पांडव काफ़ी समय बाद लौट कर आए तो भगवान श्री कृष्ण बोले देखा है। कह रहे हाँ भगवान। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा युधिष्ठिर तुमने क्या देखा। युधिष्ठिर बोले भगवान मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, किसी हाथी के भी 2 सूंड नहीं होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कलयुग में मनुष्य चाहेगा मैं इतना खाऊं और दूसरों को ना मिले। कलयुग में मनुष्य इतना चाहेगा कि मैं ही खा लूं, किसी और को ना मिलने पाए। ऐसे मनुष्य भी 2 गली बात करते हैं, कभी झूठ बोलेंगे कभी सच बोलेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से पूछा, युधिष्ठिर को तो समझा दिया। भीम से पूछा भीम तुम क्या देखा, तुमने क्या देखा जाकर। भीम बोले भगवान मैंने 5 कुएं देखे। 4 कुएं पानी से भरे हुए, 4 पानी से भरे थे, 1 खाली था। भगवान ये तो देख के बहुत आश्चर्य हुआ, कुआं और खाली कभी होता ही नहीं है। तो इसका मतलब बताया भगवान श्री कृष्ण ने 2 कुएं कि एक माँ अपने 4-5 बच्चों को खिला देगी, लेकिन 4-5 बच्चे कलयुग में अपने माता पिता को नहीं खिला सकते। माता पिता उन्हें बोझ लगेंगे कलयुग में, ऐसी बुद्धि हो जाएगी। कलयुग में सबके पास इतनी संपत्ति होगी पर दिल सबके खाली होंगे, दिलों में प्रेम नहीं होगा किसी के प्रति भी। अब अर्जुन का नंबर आया। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन अब तुम बताओ तुमने क्या देखा। अर्जुन बोला मैंने एक हंस देखा, उसके पंखों पर वेद शास्त्र गीता के अनेकों श्लोक लिखे हुए थे, लेकिन वो हंस मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले समझे। कहते नहीं भगवान नहीं समझा। कलयुग में ऐसे ही अनेकों पंडित होंगे, साधु होंगे, जो वेद पुराण के ज्ञाता तो होंगे, मंत्रों के भी ज्ञाता तो होंगे, पर भ्रष्टाचार से लिप्त होंगे, जो मांस मदिरा का सेवन करते होंगे। अब नकुल का नंबर आया। भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से पूछा नकुल तुम बताओ तुमने क्या देखा। नकुल बोले मैंने देखा गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े के खून निकल आया। भगवान ये क्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने कितना अच्छा आंसर दिया कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को इतना प्यार करेंगे कि अपने बच्चे के सिवा उन्हें कुछ और दिखेगा भी नहीं। जो कर दूं अपने बच्चों के लिए कर दूं, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए ही करते रहते हैं। ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। बच्चों को प्यार इतना करेंगे, आंखों से दूर नहीं जाने देंगे। बच्चों के बड़े होने पर भी बहुत सारे कार्य वो खुद ही करते रहेंगे। जैसे बच्चा उठ के चाय ला सकता है, माँ ने चाय बनाई ले जा बेटा, पर ना वहीं जाकर दे के आएगी। खाना बनाया बेटा खाना ले जाओ, नहीं वहीं देकर आएगी। बच्चे जो कार्य कर सकते हैं उतना तो कार्य बच्चों से कराओ। पानी भी बच्चे को बैठे बैठे ही चाहिए, माँ या पिता उसको वहीं दे के पानी भी वहीं दे के आएंगे।
अब बताओ, बच्चा बैठे बैठे मोटा भी हो जाएगा, बीमारी भी आ जाएंगी। ऐसे ही हो रहा है कलयुग में। आप देख ही रहे हो कि माता पिता सिर्फ अपने बच्चे को ही प्यार करते हैं, दरानी जिठानी पड़ोस के किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ का मोह ही उसे बच्चे को अपंग बना देता है, अपाहिज बना देता है, आश्रित बना देता है। बच्चा आश्रित हो जाता है। वो कोई कार्य, माता पिता को कहीं जाना पड़े तो बच्चे कर ही नहीं सकते। कोई कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते अपने लिए भी, तो उनसे कराइए ना काम। बच्चों को अपंग नहीं बनाइए, आश्रित मत बनाइए। अब जो है पूछा, अब रह गए सहदेव। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, सहदेव तुमने क्या देखा? सहदेव बोले, भगवान मैंने देखा एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से गिरती हुई आ रही है, अनेकों पेड़ पौधों को गिराती हुई आ रही है नीचे, लेकिन एक छोटे से पौधे पर आकर रुक जाती है। वो उस पौधे का नुकसान नहीं करती है और वो पौधा उस चट्टान को रोक भी देता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ये छोटा पौधा पता है कौन सा है? बोले, क्या भगवान? कह रहे छोटा पौधा है तुलसी का, भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, सत्संग का। जो लोग भक्ति करते होंगे, सत्संग जाते होंगे, या सत्संग की बातें सुनते होंगे, या ब्रह्म ज्ञान सुनते होंगे, वो ही बच पाएंगे कलयुग में। कैसे बचना कैसे है? मरना तो एक दिन है। बचने का मतलब ये नहीं कि हम जो बच गए मरेंगे नहीं, शरीर तो जाना है। बचने का मतलब है परिस्थितियां आने पर आप हिलोगे नहीं, डगमगाओगे नहीं। मौत तो सबके ही होती है, चोट भी लगती है, हड्डी भी टूटती है कितनों की, तो उसमें हमें हिम्मत मिलती है। तो बोला कलयुग में ये पौधा सिर्फ ब्रह्म ज्ञान का है, इसलिए सत्संग से ब्रह्म ज्ञान से जुड़े रहो, तो कोई चट्टान जैसी परिस्थिति भी आपको हिला नहीं सकेगी, गिरा नहीं पाएगी। ये है कलयुग के लक्षण जो भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडव को बताए थे, और जो आप देख ही रहे हो आज के समय पे। ये सारे लक्षण सब देख पा रहे हो। जय श्री कृष्णा।